नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं इनकम टैक्स गोलंबर पर, और जिस प्रकार से कल ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड केस के मामले में जो चार्जशीट दाखिल किया है, उसको लेकर के आज देश भर में कांग्रेस जो है धरना और प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर कांग्रेसी यहाँ जमा है और थोड़ी देर में ही इनकम टैक्स गोलंबर जाएंगे और वहाँ जाम करेंगे। कांग्रेस का इन दिनों जो तेवर है वह काफ़ी गर्म है। आपने देखा किस प्रकार से कल जब तेजस्वी यादव मिलने गए थे तो राहुल गांधी और खड़गे साहब थे, उनका जो तेवर था यह बताने के लिए काफ़ी है कि इस बार कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में किसी के सामने झुकने वाली नहीं है, कोई बैसाखी के सहारे नहीं चलेगी। ऐसे में आज बात करते हैं उन नेताओं से जो आज यहाँ धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। आशुतोष जी, इन दिनों कांग्रेस का तेवर बड़ा तल्ख है। कांग्रेस पूरे परिवर्तन के मूड में है और देश में सामाजिक न्याय के योद्धा भी बन गए हैं राहुल गांधी जी, और बहुत लोगों को अकुलाहट है। वो हमारे सामीप्य के भी लोगों को अकुलाहट है और बाहर वाले तो अकुलाहट में है ही। मैंने महागठबंधन में भी आप इशारा कर रहे हैं? हम इशारा नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा हो रही है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और कांग्रेस सदैव एक बड़ी पार्टी है, लीडिंग पार्टी है, तो हमारा नेतृत्व बड़ा होगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। हाँ, प्रदेश स्तर पर जो भी दल हैं उनसे मेरा सम्मानजनक समझौता होगा, कांग्रेस पार्टी का यह प्रयास है। आशुतोष जी, आप जो बात कर रहे हैं, कल नजर आया दिल्ली में जब तेजस्वी यादव मुलाकात कर रहे थे राहुल गांधी से, कांग्रेस इस बार मानने वाली नहीं है बिहार में। देखिए, तेजस्वी यादव जी विश्वसनीय साथी हैं कांग्रेस पार्टी के, इसमें भी कोई बने रहेंगे ना? जरूर बने रहेंगे। हम लोग धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, उसमें तेजस्वी यादव जी सबसे विश्वसनीय सहयोगी है कांग्रेस पार्टी के। आज आप लोग यहाँ क्यों धरना प्रदर्शन के लिए? भाई, नरेंद्र मोदी का जो अत्याचार है, सरकारी संस्थाओं का जो दुरुपयोग है, उसके खिलाफ हम एकजुट हुए हैं। जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, रण संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है, वह पूरे देश की जनता देख रही है, पूरे जनता देख भी चुकी है, और इसका जवाब मैंने अर्धशतक जवाब आपको दे दिया है 2024 में। पूर्ण जवाब आगे के चुनाव में दिया जाएगा, जो बिहार से शुरुआत होगी। लेकिन आशुतोष जी, जब ईडी चार्जशीट दाखिल करती है तो बिना प्रमाण के, हमारे आपके कहने से नहीं होगा। यदि किसी के दबाव में किया भी जा रहा है तो कोर्ट में बिना सबूत के मामला खारिज हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि यह पहला मामला है जो किसी व्यक्ति विशेष के एप्लीकेशन पर गंभीरता से लिया गया है। पहला मामला है देश का, देश के इतिहास में यह पहला मामला है जो किसी व्यक्ति विशेष ने अपना आपत्ति दर्ज की और उस पर कार्रवाई की जा रही है। यह साफ दृष्टिगोचर होता है कि बायस होकर, हाँ, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई की जा रही है। आज ये धरना प्रदर्शन पूरे देश में किया जा रहा है, क्या कुछ होगा इसका असर? लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध जताया जाता है, और हम लोग गांधी जी के फॉलोवर हैं। महात्मा गांधी जी का जो रास्ता है, जवाहरलाल नेहरू जी का जो रास्ता है, उसको फॉलो करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। विरोध दर्ज करते रहेंगे? हाँ, विरोध दर्ज करते रहेंगे। देखिए, तो हमने शुरू में आपको कहा कि कांग्रेस के तेवर इन दिनों जो है मौसम की तरह गर्म है। यह तेवर क्या कुछ असर दिखाएगा, देखने की बात होगी। फिलहाल अभी और नेताओं से बात करेंगे और जानेंगे आज का धरना प्रदर्शन का क्या कुछ है उद्देश्य। चलिए, तो फायर ब्रांड नेता कांग्रेस के राजेश राठौर जी हैं। राठौर जी, मौसम की तरह तल्ख तेवर कांग्रेस के हो गए? कांग्रेस के तेवर तल्ख नहीं हुए हैं, देश का तेवर तल्ख हो गया है सरकार के खिलाफ। जिस प्रकार से सरकार अत्याचार पर उतर गई है, जो नेता, जो अधिकारी, जो दल सरकार से जनता के हित पे सवाल पूछता है, चाहे पलायन पे, बेरोजगारी पे, किसान के मुद्दे पे, दलित पे अत्याचार है उसके मुद्दे पे, महिलाओं पे अत्याचार है उसके मुद्दे पे, उद्योग के मुद्दे पे, उसको सरकार ईडी, सीबीआई के माध्यम से, आईटी के माध्यम से दबाने का प्रयास करती है। 11 साल में नरेंद्र मोदी जी को सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई मामला नहीं आया, तो नेशनल हेराल्ड लाए कौन? जो अखबार आज़ादी से 10 को पहले बनाया गया था, उसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सभी में अखबार छपता था कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लड़ रहे हैं उनकी आवाज़ गाँव तक जाए और देश को आज़ाद कराए। लेकिन गोडसे प्रस्त शक्ति देश पे हावी है, सरकार में है, उसने आज़ादी के बाबुओं को, आज़ादी के महाबाकरों को दबाने का प्रयास कर रहा है ईडी और सीबीआई से। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी दबने वाले नहीं हैं। उस खानदान से है जिसके खानदान के लोगों ने 11 साल तक जेल में रहा, फिर इस देश की आज़ादी दिलाई, अपनी संपत्ति देश को दान कर दी। उसको आप ईडी और सीबीआई से डर दिखा रहे हैं? उसके खून में है लड़ना, उसके खून में है देश के लिए जेल जाना। आप तो छोटी बात कर रहे हैं।
देश के तमाम लोग आज सड़कों पे हैं और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी को इसका जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। जब सत्ता से बाहर जाएंगे तब हिसाब भी देना पड़ेगा कि देश की संपत्ति उन्होंने अपने उद्योगपतियों मित्र के माध्यम से कितना लूटा है। मतलब जब आप लोग की सरकार आएगी तो आप लोग जांच बैठाएंगे? मैं नहीं जांच, देश के कानून जांच बैठाएगा। आज आपकी सरकार आएगी तभी। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि ईडी अगर निष्पक्ष है तो किसी चौराहे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए, साक्षात करे, मेरे वकील से बात करे कि कहाँ राहुल गांधी की इसमें गलती है, कहाँ सोनिया गांधी की गलती है। यह नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसमें जब कोई प्रॉफिट नहीं लिया जाता है, कोई ट्रांजैक्शन उसमें नहीं है, तब भी आप जनता को गुमराह कर रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेईमान है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी तो वो है जो देश ने कई बार उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री बनना कम और देश की सेवा और संघर्ष करना ज़्यादा कबूल किया है। वो राहुल जी आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है ईडी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, क्या कुछ असर होगा इसका? पूरा असर है। जनता समझ गई है कि निरंकुश सरकार है। सरकार से जब हम आरक्षण पे बात करते हैं, जब सरकार पे जातिगत जनगणना की बात करते हैं, हम सरकार पर दलित अत्याचार पे बात करते हैं, जब हम सरकार से दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के अधिकार की बात करते हैं तो ईडी और सीबीआई से डराने की बात करता है। मतलब मेन मुद्दों से भटकाने की बात, मेन मुद्दों से। और जनता समझ गई है कि मुद्दा भटकाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन जनता मुद्दा पे है कि 20 साल में इन्होंने बिहार को कैसे लूटा दोनों मिलके, और 11 साल में देश को नरेंद्र मोदी जी ने कैसे कंगाल किया। चलिए, तो हमने शुरू में कहा कि कांग्रेस का काफी तल्ख तेवर है और जिस प्रकार से ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है उसको लेकर के पूरे देश में आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन का क्या कुछ होगा असर, देखने वाली बातों को फिलहाल बने रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ से।